गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 8th चैप्टर विटामिन्स इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वो हमने कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में और आज हम दूसरी तरह का जो विटामिन होता है जल में घुलनशील विटामिन, वो हम शुरू कर रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन 2 तरह के हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स है और बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है विटामिन सी, और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन कहलाता है, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन सी का पहले नाम था हेक्सयूरोनिक एसिड। पहले इसे हेक्सयूरोनिक एसिड के नाम से जानते थे, लेकिन जब स्कर्वी नामक रोग को विटामिन सी ने ठीक किया तो इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ गया। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और उसके अलावा स्कर्वी को हटाने वाला यानी एंटी स्कर्वी, तो एक और नाम है इसका एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। स्कर्वी का एंटी, स्कर्वी नहीं होने देना, इसलिए उसे एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर भी कहते हैं। और चूंकि स्कर्वी ठीक किया इसलिए इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी रखा गया। फिर नेक्स्ट है विटामिन सी के सब टॉपिक में विटामिन सी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। सोर्सेज विटामिन सी के जो होते हैं वो अधिकतर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं। आप देखेंगे कि जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है, दूध है, अंडा, मांस, मछली, इनमें विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं हमको प्राप्त होता है। दूध में बिल्कुल विटामिन सी नहीं होता है, अंडा, मांस, मछली में विटामिन सी नहीं होता। तो प्राणिज भोज्य पदार्थों में नील या फिर बिल्कुल कम मात्रा में विटामिन सी कोई भोज्य पदार्थ में होता होगा, बाकी प्राणिज भोज्य पदार्थ में विटामिन सी नहीं पाया जाता। सिर्फ वनस्पति भोज्य पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, स्पेशली उनमें भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वो भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो बिल्कुल ताज़ा फ्रूट और वेजिटेबल हैं, जिन दिनों उनका आने का समय, ऐसे नहीं कि सुखा के हमने रख दिया, उनमें नहीं है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर, नींबू, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और चूंकि अनाजों और दालों में विटामिन सी की कमी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उनको हम भिगोकर अंकुरित करके खाएंगे तो विटामिन सी उनमें इंक्रीज हो जाता है। विटामिन सी हमें उनसे बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब अगर आप भिगोगे, सोकिंग करके खाएंगे, जर्मिनेट अंकुरित करके खाएंगे, या फिर उनको फर्मेंट करके खाएंगे, तो फर्मेंटेशन के बाद भी, जैसे हम जो दालों का और चावल का फर्मेंटेशन करके डोसा, इडली, जो भी चीज़ खाएंगे, उनमें विटामिन सी हमको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, क्योंकि भिगोने से, अंकुरित करने से, फर्मेंटेशन करने से दालों में विटामिन सी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक है विटामिन सी के कार्य, फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, और अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। जो आज अपन खाते हैं वो आज ही वो विसर्जित हो जाता है। आपको कल का विटामिन सी कल खाना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना भी हद से हद अगर अपन नहीं खाएंगे विटामिन सी, तो थोड़े थोड़े समय तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीने बाद में विटामिन सी की जो कमी होती है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है और वो कुछ न कुछ लक्षण दिखाती है। तो विटामिन सी के कई सारे कार्य हैं। पहला कार्य है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य विटामिन सी का, हमारे शरीर में वो कोलेजन का निर्माण करता है।
विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन का निर्माण करता है और ये कोलेजन कोशिकाओं, ऊतकों और हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी अस्थियां, हड्डियां होती हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है। जो अस्थियां कोशिकाओं से, ऊतकों से, इनसे जुड़ी हुई है, इन सबको जोड़ने का काम एक कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन करता है और वो विटामिन सी उसका निर्माण करता है। फिर सेकेंड कार्य है, इसी कोलेजन से ही रिलेटेड है कि कोलेजन जो है वो लॉन्ग बोन्स की, जितनी भी ये लंबी वाली अस्थियां हैं, हाथ की है, पैर की है, तो लॉन्ग बोन्स के जो सिरे होते हैं बिल्कुल एंड में, तो लॉन्ग बोन्स के, लंबी अस्थियों के सिरों पर ये कोलेजन पाया जाता है और इसी के कारण वो मांसपेशियों से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि कोलेजन दांतों के भीतरी भागों में पाया जाता है और अगर कोलेजन नहीं होगा तो उसकी कमी से दांत और मसूड़ों में से रक्त निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है और उसको ठीक होने में भी बहुत अधिक समय लगता है। फोर्थ फंक्शन है विटामिन सी का। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। आयरन यानी लोह तत्व, लोह तत्व के अवशोषण में मदद करती है। और किस तरह से करती है? जो एक तो आयरन का अवशोषण में तो ये मदद कर ही रही है, हेम, नॉन हेम आयरन, लेकिन आयरन का एक जो हम भोज्य पदार्थ में एक रूप खाते हैं वो फेरिक आयरन भी होता है, Fe3+। तो अगर फेरिक आयरन हमारी छोटी आंत में होएगा तो वो अवशोषित नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर विटामिन सी होगा वहाँ तो विटामिन सी फेरिक आयरन को फेरस में परिवर्तित कर देता है और फिर वो छोटी आंत से अवशोषित हो जाता है। मतलब आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है और अगर फेरिक आयरन है तो उसको फेरस में बदल के भी छोटी आंत में मदद करता है। और इसी तरह से एक विटामिन बी होता है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड जो है वो हमारे ब्लड को बनाने का काम करता है और अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो ब्लड नहीं बनता है, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो सकती है। तो फॉलिक एसिड जो एक विटामिन बी है उसको ये फॉलिनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में परिवर्तित करके और ब्लड का, रक्त का निर्माण करने में सहायक होता है विटामिन सी। एक और फंक्शन है विटामिन सी का, ये हमारी त्वचा और हमारी अस्थियों की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है और अगर वसा हमारी धमनी और शिराओं में जम जाता है तो ब्लड अपनी गति से घूम नहीं पाता और हृदय की बीमारियां और हाई बीपी वगैरह हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन सी कम करता है, इसलिए हृदय की बीमारियां भी बिल्कुल कम हो जाती है या नहीं होती हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करने से ये होगा कि जो भी भोज्य पदार्थ या जो भी न्यूट्रिएंट का ऑक्सीकरण हो रहा है उस ऑक्सीकरण को ये रोक देता है और ऑक्सीकरण रुकने से वो न्यूट्रिएंट, वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। विटामिन सी हमारे शरीर में घावों को जल्दी भरता है, ये भी कोलेजन के कारण ही होता है। कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर में घाव को जल्दी भरता है। उसके बाद में विटामिन सी हमारे शरीर में संक्रमण को नहीं होने देता और संक्रमण जब हो जाता है, सर्दी, फ्लू या जुकाम, तो उस समय जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो बहुत जल्दी नष्ट होती हैं, लेकिन वो संक्रमण से हमको बचाता है और संक्रमण को बचाने से जो कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं उनसे हमको बचाता है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से विटामिन सी बचाता है और कोशिकाएं सबसे ज़्यादा नष्ट होती हैं जब शरीर में इन्फेक्शन यानी संक्रमण होता है। कोई सा भी इन्फेक्शन, फ्लू है या फिर सर्दी, जुकाम, जो भी है, न्यूमोनिया, वो सब संक्रमण होते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन सी हमारे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। मतलब स्किन के नीचे ही अपने आप ही कहीं कहीं से रक्त निकल जाता है, तो जब हम इसमें कमी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे पेटेंशियल हेमरेजेस हो जाते हैं कि अपन चल रहे हैं, चलते चलते
किसी चीज़ से भिड़ जाते हैं और अंदर से खून निकल के अपन के एक वो पर्पल कलर का या नीले कलर का एक धब्बा सा जिसको नील बोलते हैं, तो वैसे से उसको करने से विटामिन सी हमें बचाता है, आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। और लास्ट है जो हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो दो होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनल ग्रंथि के एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को ये बनाता है, विटामिन सी इन दोनों का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये कार्य हैं विटामिन सी के। विटामिन सी की नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता, मतलब आईडीए ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमें प्रतिदिन कितना खाना चाहिए, कोई भी मनुष्य जो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं उनको विटामिन सी कितना लेना चाहिए। तो पुरुष को पूरे दिन, कोई भी पुरुष हो, सामान्य कार्य करने वाला, मध्यम कार्य करने वाला या भारी कार्य करने वाला, सभी पुरुषों को 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की जरूरत होती है। सामान्य महिला कोई सा भी कार्य कर रही है, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य, तो सभी महिलाओं को 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को भी 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की जरूरत होती है, लेकिन धात्री अवस्था में ये डबल हो जाती है, 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की जरूरत होती है। और फिर जो 1 साल तक का शिशु है, 0 से 12 माह का बच्चा, उसको 25 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की जरूरत होती है। और फिर सभी ग्रुप्स, भले वो 1 से 3 वर्ष हो, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष लड़का लड़की, 13 से 15 वर्ष लड़का लड़की, 16 से 18 वर्ष लड़का लड़की, इन सभी के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता होती है और इतना हमें प्रतिदिन लेना चाहिए, नहीं तो विटामिन सी की कमी हो जाती है और कई लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है विटामिन सी और ये है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 होते हैं, एक विटामिन सी और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ेंगे, आज हम विटामिन सी पढ़ रहे हैं। तो विटामिन सी का पहले नाम था हेक्सुरोनिक एसिड, लेकिन ये स्कर्वी रोग को ठीक करता है, इसलिए इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, या फिर स्कर्वी को नहीं होने के लिए एंटी स्कर्वी, तो एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर भी इसका नाम है। फिर विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर, इन सब में। लेकिन प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन सी नहीं प्राप्त होता है। और अगर हम दालों अनाजों को भिगोकर, अंकुरित करके, जर्मिनेट करके, फर्मेंटेशन करके अगर हम उनको खाते हैं तो विटामिन बी और सी दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ विटामिन सी हमें ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कार्य, कई सारे कार्य हैं विटामिन सी के। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन नामक पदार्थ बनाता है और कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी कोशिकाओं को, ऊतक को और अस्थियों को जोड़े रखता है। लंबी अस्थियों के सिरों पर भी रहता है, तो उससे भी हमें मांसपेशियों से जोड़े रखता है। दांतों के भीतरी भाग को भी बनाता है, उसकी कमी से दांतों में और मसूड़े में खून आने लगता है। और त्वचा और बोन्स की वृद्धि के लिए भी कोलेजन होता है और कोलेजन के कारण शरीर में घाव भी जल्दी भरता है। और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, हमारे शरीर में त्वचा और बोन्स की वृद्धि के लिए होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। आयरन का एक रूप फेरिक आयरन होता है, फेरिक को फेरस स्टेट में बदल के छोटी आंत में अवशोषण करने के लिए मदद करता है। एक विटामिन बी है फॉलिक एसिड, उस फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में परिवर्तित करके और ब्लड का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन सी हमारे शरीर में एक तरह का फैट कोलेस्ट्रॉल जो कि धमनियों में जम जाता है, हृदय की बीमारी देता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय की बीमारियां कम होती हैं उससे। और हमारे शरीर में इन्फेक्शंस को कम करता है, सर्दी, जुकाम, फ्लू, इन सबको, संक्रमण को कम करता है। नहीं तो संक्रमण जब हो जाता है, इन्फेक्शन, तो बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो संक्रमण के दौरान कोशिकाओं के नष्ट होने से विटामिन सी बचाता है और हमारे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है।
और जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि, उससे निकलने वाले दो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों के निर्माण में विटामिन सी मदद करता है। फिर नेक्स्ट है दैनिक आवश्यकता विटामिन सी की, आरडीए ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जो इकाई है वो है मिलीग्राम प्रतिदिन। जितना भी हम विटामिन सी खाएंगे वो मिलीग्राम प्रतिदिन में ही हम उसको लिखते हैं। तो सामान्य पुरुष कोई भी कार्य करने वाला, सामान्य महिला कोई सभी कार्य करने वाली, गर्भवती महिला और 1 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के लड़के या लड़कियां, सभी के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की ज़रूरत होती है। लेकिन धात्री अवस्था में 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की ज़रूरत होती है। और जो 0 से 12 माह के बच्चे यानी 1 साल तक का शिशु है, उसे 25 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से विटामिन सी के सोर्सेज हो गए, फंक्शंस हो गया और आरडीए हो गया। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीजेज या डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।